केंद्रीय कैबिनेट ने तीनों नए कृषि कानूनों को वापसी के प्रस्ताव को दी मंजूरी। 19 नवंबर को गुरुपर्व के दिन पीएम मोदी ने तीनों कानूनों को वापस लेने का किया था ऐलान। शीतकालीन सत्र में दोनों सदनों में पारित करवाया जाएगा प्रस्ताव। राष्ट्रपति की मुहर के बाद सरकार जारी करेगी नोटिफिकेशन जारी होते ही रद्द हो जाएंगे तीनों कृषि कानून। कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें इन सभी औपचारिकताओं को पूरा करके कैबिनेट ने तीनों बिल वापस लेने का जो औपचारिकता है उसको पूरा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की अहम बैठक। केंद्रीय कैबिनेट ने गरीब कल्याण अन्न योजना को 4 महीने तक बढ़ाने की दी मंजूरी। 31 मार्च 2022 तक जारी रहेगी योजना। राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग योजना को अगले 5 साल तक बढ़ाने को भी मंजूरी। रोजगार में मिलेगा फायदा। कृषि कानूनों की वापसी को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद धरना स्थल पर पहुंचे राकेश टिकैत। कहा, सरकार का अच्छा कदम। राकेश टिकैत ने कहा, एमएसपी पर कानून बनाने की मांग बाकी। शहीद हुए किसानों के बारे में भी होगी चर्चा। करने में जो नुकसान हुआ, नुकसान जो हमारे परिवार के लोग गए, 750 किसानों की शहादत यहाँ पे हुई। उनका कंपनसेशन है, उनकी जो जगह दे के एक स्मारक हम उनका बनाना चाहते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। बोले, 29 नवंबर को 60 ट्रैक्टर के साथ संसद के लिए करेंगे कूच। टीकरी बॉर्डर पर भी दिखा उत्साह। किसानों ने कहा, बेहतर होता ऐलान से पहले प्रधानमंत्री संयुक्त मोर्चे के साथ करते बात। आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर धरने पर है पूरी भीड़ जुटाने की तैयारी। अमृतसर से किसानों का जत्था रवाना। हरियाणा के हिसार में भी किसानों ने की तैयारी। किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर 250 ट्रैक्टर लेकर बॉर्डर पर जाने का किया ऐलान। किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिजनों को सरकार से मदद मिलने का इंतजार। गुरदासपुर के परिजनों की सरकार से गुहार। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने सरकार पर साधा निशाना। बोले, आगे की रणनीति से पहले किसानों से बात करे सरकार। अखिलेश यादव ने किया बड़ा ऐलान। 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर देंगे किसान सम्मान शहादत राशि। किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिजनों को देंगे 25 लाख रुपए। जेवर के किसानों के हक में प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट। बीजेपी सरकार पर उठाए सवाल। पूछा, जेवर के किसानों को अब तक क्यों नहीं दिया गया मुआवजा। जेवर में 3 साल से तंबू में रह रहे हैं 100 किसान परिवार। किसी को नहीं मिला मुआवजा तो किसी को नहीं मिला प्लॉट। 25 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भूमि पूजन। दोपहर 1 बजे रखेंगे आधारशिला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का अखिलेश यादव पर निशाना। ट्वीट कर लिखा, 2024 में पूरी तरह से खाली होने के बाद विदेशी सैर सपाटे के लिए ले सकेंगे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट। लोहिया ट्रस्ट के कार्यालय में अखिलेश यादव से मिले आप नेता संजय सिंह। गठबंधन को लेकर नए सिरे से शुरू हुई चर्चा। आप ने किया था 100 सीट्स पर चुनाव लड़ने का ऐलान। दोनों के बीच चली करीब 30 मिनट बातचीत। अभी सीट के बंटवारे पर साफ नहीं हो पाई तस्वीर। लंबे समय से यूपी चुनाव की तैयारियों में जुटी है आप। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद बोले संजय सिंह। कहा, गठबंधन की दिशा में चल रही बातचीत। एक ऐसा शासन जहां पर बेरोजगारों को लाठियां मिली और मुकदमे मिले, इस शासन से उत्तर प्रदेश को मुक्त कराने के लिए कुछ कॉमन एजेंडा पे रणनीतिक चर्चा हुई है अखिलेश यादव जी के साथ और इस दिशा में बात आगे बढ़ी। अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने भी की अखिलेश यादव से मुलाकात। कृष्णा पटेल का दावा, समाजवादी पार्टी से गठबंधन पक्का, सीटों पर चल रही है बातचीत। कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने थामा बीजेपी का दामन। रायबरेली
सदर सीट से हैं विधायक। बीएसपी विधायक वंदना सिंह ने भी ज्वाइन की बीजेपी। आजमगढ़ के सगड़ी सीट से विधायक हैं वंदना। 2 दिन के चुनावी दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष पहुंचे गोवा। जनसभाओं को करेंगे संबोधित, डॉक्टर्स के साथ भी करेंगे बातचीत। दिल्ली के मुख्यमंत्री का नया ऐलान, तीर्थ यात्रा योजना में अयोध्या भी, साथ ही साथ वेलंकनी चर्च भी शामिल। 3 दिसंबर को अयोध्या के लिए निकालेंगे पहली ट्रेन, रजिस्ट्रेशन शुरू। एक बुजुर्ग के साथ परिवार के एक सदस्य की मुफ्त यात्रा। यात्रा योजना में दिल्ली का रहने वाला कोई भी बुजुर्ग इसका लाभ उठा सकता है। वो अपने साथ एज एन अटेंडेंट अपने घर के किसी यंग आदमी को भी ले जा सकता है। दिल्ली में 29 नवंबर से खुल जाएंगे स्कूल कॉलेज। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, प्रदूषण कम होने की वजह से लिया गया ये फैसला। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और अरविंद केजरीवाल के बीच जुबानी जंग तेज। नकली केजरीवाल कहने पर भड़के सीएम चन्नी, बोले गांव आते थे नकल करने वाले, इनका भी वही सिस्टम। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਭੰਡ ਜੇ ਨਕਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। शाम तक कांग्रेस के 25 एमएलए ज्वाइन करने वाले बयान पर बोले चरणजीत सिंह चन्नी, केजरीवाल पहले संभालने अपने विधायक। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੜਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। केबल ऑपरेटर्स ने पंजाब सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा। ऑपरेटर्स ने केबल कनेक्शन के बिल को 100 रुपये तक फिक्स करने के फरमान का किया विरोध। सीएम चन्नी के खिलाफ नारेबाजी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की केंद्र सरकार से मांग, बोले कोविड से हुई मौतों पर मुआवजे की राशि को किया जाए 4 लाख। केंद्र सरकार मुआवजे में 3 लाख रुपए की मदद करे, 1 लाख राज्य सरकार दे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम को लिखी चिट्ठी। कोविड से जान गंवा चुके लोगों के परिवारों को 50,000 की जगह 4 लाख मुआवजा देने की मांग। कोरोना से मौतों के आंकड़े पर गरमाई गुजरात की राजनीति। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने वीडियो जारी कर कहा, गुजरात सरकार जो मौत के आंकड़े दिखा रही वो गलत। हमने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को घर घर भेजा और सच्चाई गुजरात की ये है, 3 लाख लोग कोविड के कारण। गुजरात सरकार के प्रवक्ता जीतू वाधानी का पलटवार, कांग्रेस गुजरात को बदनाम करने के लिए पेश कर रही है गलत आंकड़े। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने किया 3 आतंकियों को ढेर। श्रीनगर के रामबाग इलाके में हुआ एनकाउंटर। आम नागरिकों की हत्या में शामिल थे तीनों आतंकवादी। एनकाउंटर में मारा गया टीआरएफ कमांडर मेहरान। एक आतंकी का और सामने आया टीआरएफ से कनेक्शन, तीसरे की पहचान नहीं। सुरक्षा बलों ने इस साल किया 148 दहशतगर्दों का सफाया। 17 नवंबर को मारे गए थे टीआरएफ कमांडर अफाक सिकंदर समेत 5 आतंकी। सेना ने 2 अलग अलग मुठभेड़ों में दहशतगर्दों को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने 20 नवंबर को हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर मुदासिर वागे समेत 2 आतंकियों को किया था ढेर। घाटी में जारी है आतंकियों का सफाया। मध्य प्रदेश में रामधुन के जरिए सियासत की लड़ाई। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के बयान का विरोध। दिग्विजय सिंह के आने से पहले विधायक रामेश्वर शर्मा और समर्थकों ने की गणेश वंदना आयोजन का किया शुभारंभ। रामेश्वर शर्मा का कांग्रेस नेताओं को घुटने तोड़ने वाला वीडियो हुआ था वायरल। दिग्विजय सिंह ने रामधुन कर विरोध जताने का किया था ऐलान। राजस्थान में मंत्रिमंडल के बाद अब संगठन में बड़े फेरबदल की तैयारी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह ने की अजय माकन से मुलाकात। जिला अध्यक्ष की नियुक्तियों को लेकर चर्चा। राजस्थान के मंत्री राजेंद्र गुड़ा के बिगड़े बोल, बोले हेमा मालिनी बूढ़ी हो गई हैं, अब कटरीना कैफ के गालों की तरह होनी चाहिए सड़कें।
बिहार की सड़कों में लालू की सियासी सैर, लालू यादव ने खुद दौड़ाई अपनी पहली जीप। पटना के पार्टी कार्यालय पहुंचे लालू यादव, संगमरमर के पत्थर से बनी 11 फीट ऊंची और 6 टन भारी लालटेन का किया अनावरण। बिहार में सुशासन बाबू के 15 साल पूरे, जेडीयू कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर में मनाया जश्न। तेजस्वी यादव के सीएम नीतीश से 21 सवाल पूछा, बिहार गरीबी और बेरोजगारी का केंद्र क्यों? घोटालों और शराबबंदी को लेकर भी तेजस्वी का हमला, बोले नीतीश बताएं 15 साल में बिहार में कितने नए कारखाने लगे। बिहार के पूर्व मंत्री जय कुमार सिंह के सामने सीएम नीतीश के खिलाफ आवाज, कैमूर में मंच से एक कार्यकर्ता ने उपलब्धियों को बताया जीरो। 9 दिसंबर को जननायक जनता पार्टी के तीसरे स्थापना दिवस पर झज्जर में रैली, तैयारियों पर सिरसा में अध्यक्ष अजय चौटाला की मीटिंग। सोनीपत पहुंचे जेजेपी के मंत्री अनूप धानक, स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं निमंत्रण। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता कृष्णा तीरथ का केजरीवाल पर हमला, कहा पंजाब में महिलाओं को हर महीने 1000 रुपया देने का वादा जुमला। मादा में बीजेपी कार्यकर्ता का अनशन, 44 दिन बाद भी बेटे के हत्यारे गिरफ्तारी से दूर, सीबीआई जांच की परिवार कर रहा है मांग। प्रधानमंत्री मोदी से मिली ममता बनर्जी, करीब 30 मिनट चली मुलाकात, बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाए जाने का उठाया मुद्दा। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बोली ममता बनर्जी से राज्य की कानून व्यवस्था पर पड़ेगा असर, बोली ये संघीय ढांचे का है सवाल। ऐसे बीएसएफ हमारा एनिमी नहीं है, हमारा ऐसा कोई एतराज नहीं है। आई रेस्पेक्ट ऑल द एजेंसीज, लेकिन इसमें लॉ एंड ऑर्डर जो स्टेट सब्जेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर के साथ कॉन्फ्रंटेशन होता है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी से मुलाकात, कई मुद्दों पर की चर्चा। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष आए आसनसोल, टीएमसी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध।